हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आंवला नवमी पर आंवला दीपदान कैसे करें। आंवला नवमी पर आंवले के दीपदान करना बहुत ही ज़रूरी भी है और बहुत ही अच्छा भी रहता है। यदि आप कार्तिक नहाए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी कारणवश नहीं भी नहा पाए हैं तो आंवला नवमी से ही आप नहाना शुरू कर दीजिए, और नहीं तो कम से कम आंवला नवमी पर आंवला दीपदान अवश्य ही करें। उसके लिए फ्रेंड्स बड़े बड़े से हमें आंवले ले लेने हैं। तो ये देखिए हमने आंवले ले लिए हैं। आप अपनी इच्छा से 5-7 जितने भी आंवले लेना चाहते हैं उतने ले लीजिए। और आंवले को लेकर जो इसका ऊपर का पार्ट होता है यहाँ पर हमें थोड़ा सा खोल करना है ताकि हमारी बाती अच्छे से ही लग जाए। तो ये देखिए हम इस तरह से खोखला कर लेंगे आंवले को ताकि हमारी बाती का जगह बन जाए। थोड़ी ज़्यादा करेंगे तो हमारा आंवले का दीप कम से कम घंटा 2 घंटा चलता रहेगा। अगर हम कम गहरा करेंगे तो हमारा दीपक 5-10 मिनट में ही बुझ जाएगा। तो इसीलिए हमें इसके अंदर इस तरह से होल कर लेना है। उसके बाद लेनी है आपको घी में भीगी हुई बातियाँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने 5 आंवलों के अंदर यहाँ पर होल कर लिए हैं और अब हम इनके अंदर लगाएंगे अपनी भीगी हुई बाती। तो ये देखिए हमने तिल के तेल में बाती भिगोली है, आप चाहें तो देसी घी में भी, लेकिन कार्तिक के महीने में तिल के तेल का अत्यधिक महत्व है। और इस तरह से हम अपनी बातियों को इस दीपक के अंदर रख लेंगे। तो मैं रख के आपको दिखाती हूँ सारी बात। फ्रेंड्स हमने देखिए अपने पूजा स्थल पर सारे दीपकों को रख लिया है। अब हम अपने दीपक की पूजा करेंगे। सबके ऊपर हमें रोली से, चंदन से और तिल से पूजा करनी है। तो मैं सभी के ऊपर तिलक कर लूँगी। यहाँ पर देखिए हमने सभी दीपकों को तिलक लगा दिया है। आप चंदन से, रोली से, मोली से तिलक लगा दीजिए। मोली भी अर्पित कीजिए वस्त्र रूपी। तो हमने यहाँ पर अपने सारे को तिलक कर दिया और उसके बाद थोड़े थोड़े से तिल हम सब में समर्पित करेंगे, क्योंकि इन दिनों में तिल का बहुत महत्व होता है कार्तिक के महीने में। उसके बाद हम मोली रूपी वस्त्र सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा अर्पित कर देंगे। मोली रूपी वस्त्र भी हमें भाव रूप में सभी के ऊपर अर्पित करना है, क्योंकि आज के दिन आंवले का बहुत अधिक महत्व होता है। आंवला दान करने, सोने के दान करने जितना ही फल देता है। तो यहाँ पर हम सभी को ही मोली रूपी वस्त्र अर्पित कर देंगे। तिलक मैंने कर दिया है और हमने साथ में तिल चढ़ा दिए हैं। उसके बाद हम सारे दीपक अपने प्रज्वलित कर लेंगे। और ये सब काम आपको अपने घर के मंदिर में करने हैं, या फिर आप अलग से चौकी बिछाकर भगवान विष्णु जी, लक्ष्मी जी का चित्र स्थापित करके वहाँ पर विराजमान करके इन दीपकों का आप इस विधि से पूजन कर लीजिए और सारे दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए। और ये थोड़े से रुड़क जाएंगे तो आप इसके नीचे प्लेट भी रख सकते हैं, या फिर कोई भी दीपक ले लीजिए है। और आंवला दीपक का दान करने का बहुत ही महत्व है आंवला नवमी पर। इस तरह से आप इन दीपकों को प्रज्वलित कर कर रख लीजिए। इस विधि से आप करते हैं तो आपको पूरा आंवला नवमी का फल मिलता है। आप किसी दीपक में, या ये छोटी छोटी सी ये मेरे पास मटकियाँ थी और इन्हीं के अंदर आप रख कर एक तुलसी जी के नीचे रख दीजिए, एक अपने पूजा स्थल पर रख दीजिए। और इस तरह फ्रेंड्स इस तरह से आप 5, 7, 9, 11, 21 जितने भी आंवले के दीपक बनाकर दान करना चाहते हैं दान कर दीजिए। एक आप तुलसी के नीचे रख दीजिए, एक आकाश दीपक रख दीजिए, एक अपने रसोई घर में पूजा स्थल पर, एक अपने मेन गेट पर रख दीजिए। इस तरह से आप 5, 7 जितने भी दीपक दान करना चाहते हैं आंवला नवमी पर इस विधि से आप दीपक दान करते हैं तो आपको पूर्ण फल मिलता है। आंवला नवमी पर दीप दान का विशेष महत्व है, और विशेष रूप से आंवला दीपदान का। आपको आंवले के दीप बनाने और दान करने की यह सरल विधि कैसी लगी? अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान, जय आंवला नवमी अवश्य लिखें।